एक बच्चा जब घुटनों के बल चलना सीखता है तो वो आसपास की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयास करता है। घर परिवार उसको रोकता है, परिपक्व होने देता है। अभी आंगन में अभ्यास करने की आवश्यकता है, ये उसको कहा तो नहीं जा सकता, परंतु लगातार उसी सीमा के साथ में उसको रखते हुए चलने का प्रयत्न करवाया जाता है। उम्र और आगे बढ़ती है। युवा वय से पहले उम्र होती है, जिसको अंग्रेजी में टीनेज कहा जाता है। कई भटकाव वहाँ बच्चों के सामने होते हैं। माता पिता समझाते हैं, परंतु वहाँ हाथ पकड़कर थामने की अवस्थाएं थोड़ी सी दूर होने लगती है। निर्देशात्मक शैली वहाँ तक रखनी होती है। वहाँ से बच्चा कॉलेज की ओर जाता है, आगे बढ़ता है, अपने नौकरी पेशा जीवन में होता है। निर्देश माता पिता के द्वारा सलाह में बदलने लगते हैं। गृहस्थ पक्ष के बाद में जब जीवन की नई परिधि सामने होती है तो वहाँ डिस्कशंस का बेस होता है और धीरे धीरे व्यक्ति अपने निर्णय के बोते आने की शुरुआत करता चला जाता है। और इस सारी ही अवस्था के साथ में जो उसकी फैसिनेशन है उसको कंट्रोल करने का वे साथ ही साथ में भीतर ही होता है। लोग एक उम्र के बाद सलाह देने वाले नहीं होते। एक उम्र में बच्चे को रोका जा सकता है, उसके बाद निर्देश दिए जा सकते हैं, उसके बाद सलाह और फिर कहीं ना कहीं डिस्कशन, विचार विमर्श की स्थितियाँ रहती है। परंतु एक उम्र के बाद जो भी अवस्थाएं आसपास फैसिनेशन के बेस में है उसको नियंत्रित करने के सरोकार भीतर ही भीतर निकल कर आने वाले होते हैं। कहने का अर्थ यही कि भटकाव हर उम्र में मौजूद है और हम उस भटकाव से पार पाने की ताकत भीतर कैसे लेकर आते हैं, ये व्यवस्थित क्रम जब व्यक्ति देखने वाला होता है तो उसको मिल रहे अनुभव उसको अधिक स्थिरगामी करने वाले होते हैं और जीवन का मार्ग प्रशस्त करने वाले होते हैं। कभी वस्तुओं की चाह थी, आज भी वस्तुओं की चाह है, परंतु वो अलग हो चुकी है। परंतु उम्र एक ऐसे पड़ाव में भी पहुंचती है जहां लगता है कि अब जो बचे हुए कामकाज हैं वो सेटल होने की तरफ चले जाएं। चाह वहां पर भी है, परंतु वहां सेल्फ कंट्रोल का बेस कैसे निकल कर आ सकता है, ये अवस्था भीतर ही भीतर गुंजायमान रखने की ज़रूरत रहती है। इसी वजह से हम खुद को बार बार ये समझाते रहें, बार बार ये कहने वाले रहें कि भटकाव से पार पाना है तो भीतर उतरना होगा। बचपन में वो अवस्था सामने नहीं है, परंतु एक उम्र जब परिपक्वता की ओर आ गई, जीवन देख लिया, आसपास कई बार उलझे सुलझे, उसके बाद में तो सिर्फ यही ध्यान रखना होगा कि हम कैसे स्वनियंत्रण लेकर आ सकते हैं, जो है उसमें आनंद खोजना और फिर अधिक कर्मशील होना, अपेक्षाओं को दूर रखकर। जब इस यात्रा के साथ में जीवन होता है, यकीन मानिए वो सारी ही उलझनों से मुक्त होकर आगे बढ़ने वाला होता है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 7 जून 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मकर राशि स्थान में, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्रीय परिध्याधार बुधवार रहेगा। तो वहीं चतुर्थी चंद्रोदय व्रत आज के दिवस में ही है। रात्रि 11:02 पर चंद्रोदय की अवस्थाएं सामने रहेंगी और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। जॉब में जो स्टेबिलिटी आप अपने लिए डिमांड कर रहे थे, किसी भी तरीके का जो एक तरह से एक्सेप्टेंस का फ्रेम होता है, किसी और जगह से आना, कन्फर्मेशन के जो बेसिस होते हैं, वो सारे यहाँ बने रह सकते हैं। व्यापारिक जीवन में आपके नाम को मान एवं सम्मान मिल रहा है। जो कोई भी नया अवसर सामने आता है उसकी सहज स्वीकारोक्ति अपने साथ बनाकर रखिएगा। यहाँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए पॉजिटिव कहे जाएंगे। सप्ताह के मध्य अंतराल में थोड़ा सा समय निकालकर अपने निवेश को एक रोटेशन में लेकर आने की कोशिश ज़रूर की जा सकती है। गृहस्थ पक्ष की ओर से मिल रही महत्वपूर्ण सलाह जीवन के परिवर्तित करने वाले आयाम सामने रखने वाली हो जाती है। उसी भूमिका के साथ में स्वयं को आप देखने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा और वहीं पर मानसिक सुख में यहाँ वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए बने हुए हैं। रचनात्मकता में वृद्धि निरंतर तौर पर रहेगी। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस बहुत अच्छे से आप बनाकर रखें। तो वहीं पर कोई इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव इंडिकेशंस कंटिन्यूअस नोट पर यहाँ आपके लिए बने हुए हैं।
इसी के साथ में ये भी गौर करें कि यहाँ किसी भी रिलेशन में आप चल रहे हैं तो पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके सामने आने वाले रहेंगे। वृषभ राशि, भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत अच्छे से बना हुआ है। साथ ही साथ यात्राएं जितनी निरंतरता में आप अपने लिए रखेंगे उतनी ही बेहतरी के आवेदन लेकर आते चले जाएंगे। टेक्सटाइल संबंधी कार्य में आज तेज़ी है। मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याओं से ये दिवस आपको थोड़ा सा घेर सकता है, सावधानी बरतिएगा। मेडिकल एवं टेक्निकल फील्ड के साथ में यदि आपका जुड़ाव रहा है तो अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आपके साथ में यहाँ पर बने रहने वाले होंगे। तो वहीं पर आज एकांत में कुछ समय ज़रूर बिताइएगा। मन के भीतर जो भी भ्रांतियाँ बैठी हुई है वो धीरे धीरे दूर हटती चली जाएगी, ये भी प्रमुख ताकत का माध्यम। और वहीं हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीज़न आपको यहाँ रिफ्रेम करना है तो अब रुकने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। मिथुन राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट आपके लिए रहेंगे। वहीं आप अपने पराक्रम एवं पुरुषार्थ की वजह से अपने नाम को बहुआयामी स्तर देने वाले होंगे। और साथ ही साथ में यहाँ आप किसी भी तरीके के इंटरव्यू को नएपन से देख रहे हैं, कोई डिसाइसिव मीटिंग की तरफ है, फैक्ट कैरी कीजिएगा। बात बहुत तसल्ली से अपनी रखनी है और तसल्ली से ही अगले को सुनना भी है। सुनने में अधिक रोचकता उत्पन्न करके चलें जिससे संबंधों में और अधिक अपनत्व एवं प्रभाव जागृत होता चला जाए। वहीं जो फाइनेंस संबंधी वर्किंग फ्रेम होता है वहाँ आप अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स के साथ में चलने वाले होंगे। यही वो अंतराल है जो प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपको नए नाम के स्तर देने वाला हो सकता है, यानी कि जो आपकी मैनेजमेंट संबंधी डेजिग्नेशन में एक अलग ऊंचाई निकल कर आ रही है वो आपको और अधिक आगे बढ़ाती चली जाती है। बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। व्यापारिक जीवन में उम्मीदों का नया बसेरा आपके सामने रहने वाला होगा। आत्मविश्वास में दूर दूर तक भी कमी नहीं है। आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। किसी भी तरीके की धार्मिक यात्रा की और घर परिवार के साथ में जाना है तो वहाँ पूरे ही आनंद को आप महसूस करने वाले रहेंगे। स्टॉक मार्केट में निवेश आज अच्छा है, उस और अपनी रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। किसी भी तरीके की शल्य चिकित्सा को आप लंबे समय से टाल रहे थे, अब उसकी जो योजनाबद्ध स्थिति होती है या जो एग्जीक्यूशन का बेस होता है उसको लेकर चला जा सकता है। जज्बाती होकर निर्णय लेने से बचिएगा। वहीं इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में आप कोई भी मेजर डेवलपमेंट को अपने साथ में देखना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए पूरी ही ऊर्जा के आवेदन को लेकर चलता चला जा रहा है। कोई भी दुविधा यहाँ मौजूद नहीं है। बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। सबसे पहले हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरत कर चलने का प्रयत्न करें। खान पान पर नियंत्रण पूर्णतया स्थापित करके चलिएगा, ये एक प्रमुख निवेदन। तो वहीं पर सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। आज के दिवस में अटके हुए कार्यों में पुनः वृद्धि निकल कर आ सकती है। ये ताकत, ये संयोजन आपके साथ बहुत अच्छे से स्थापित, कहीं पर भी रुकावट एवं बाधा मौजूद नहीं। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर अपनी सोच में जो संशय लेकर चल रहे थे, सर्वप्रथम उनसे मुक्त होकर आगे की यात्रा को आप तय करते चले जाएं। तो वहीं पर आज एकांत की आवश्यकता है। सुबह सुबह जब आप अपनी उपासना पद्धतियों के साथ में होते हैं, एकांत को लेकर चलिएगा। मन संतुष्टि के साथ में यहाँ संग्रहित होता चला जाएगा। कन्या राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा। स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी है। आज इन्वेस्टमेंट में अथवा रोटेशन लेकर आया जा सकता है। व्यापारिक जीवन में कुछ लोगों के साथ में नयापन आपके लिए निकल कर आने वाला होगा। ये नयापन कामकाज में अनुभव की खदान भी है और आपके लिए पॉजिटिविटी का बेस भी है। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहकर चलें। कम्युनिकेशन में जितना कन्विंस आप खुद को कर पा रहे हैं भीतर ही भीतर, जो कि इंटरनल कम्युनिकेशन है, उतना ही एक्सटर्नल बेसिस पर भी लोगों को आप यहाँ पर बेहतरी के साथ समझा पाएंगे। एजुकेशन को रिलेट करते हुए फील्ड में पॉजिटिविटी रहेगी। व्यापारिक जीवन में रुपए पैसे के लेन देन में सुबह और दोपहर का समय अंतराल अति उत्तम अवस्थाओं एवं व्यवस्थाओं को आपके लिए लेकर चल रहा है। कहीं पर भी रुकावट एवं बाधा के घेरे मौजूद नहीं है। एक प्रमुख निवेदन ये भी आपसे कि किसी रिलेशन में चल रहे हैं, अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आपके साथ में चलने वाले यहाँ रहेंगे। वहीं तुला राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से आप यहाँ पूर्णतया सावधान रहें। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं। और वहीं पर
पिता और माता के साथ संबंधों के सरोकार में सकारात्मकता आपके लिए पूर्णकालिक तौर पर बनी हुई है। यहाँ जो मन के भीतर की निर्मलता है उसको निरंतर अपने साथ में लेकर चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में एक अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर आपके साथ में बना रहेगा। तो वहीं तुला राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप एकांत में थोड़ा सा समय ज़रूर बिताने वाले हों, जिससे कि मन सारी ही व्याकुलता की हदों को हटाकर आगे बढ़ता चला जाए। और वहीं इसी समय में आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में किसी भी नएपन को अपने साथ में देखना चाहते हैं, वो भी एक जो फ्रेम है बहुत अच्छे से आपके साथ में बना हुआ है। वृश्चिक राशि, जॉब में यहाँ अटमोस्ट कॉन्फिडेंट मेजर्स रहेंगे। जो पिछले 7 से 8 दिनों में सफलता आपने देखी है, आज उसकी गूंज कार्य क्षेत्र में बनी रहेगी। टारगेट बेस्ड जॉब है तो यहाँ पर आप खुद को सेग्रीगेट कीजिएगा प्रेशर से, उसी से आपकी परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट निकल कर आएगा। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में आपकी जॉब की कंसर्न्स जुड़ी हुई है और ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटी कोई भी आपके सामने आ रही है, उसकी स्वीकारोक्ति में जल्दबाजी दिखाने से बचें। पारिवारिक स्थितियाँ क्या क्या रही है, सारी की सारी पोजीशंस किस तरह के इशारे कर रही है, उसके बाद में ही आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। हालांकि रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में वृद्धि पूर्णकालिक तौर पर आपके लिए उपस्थित रहने वाली रहेगी। वहाँ से कोई भी उतार चढ़ाव भरे गतिविधियाँ आपके लिए मौजूद नहीं है। हालांकि आज के दिवस में धार्मिक कार्यों के साथ में एवं धार्मिक आयोजनों के साथ में आपके सरोकार बढ़ते चले जाएंगे, जो मन को संतुष्टि लगातार देते चले जा रहे हैं। बृहस्पति प्रधान या यूँ कहें कि उनकी मूल त्रिकोण धनु राशि, धनागमन में आपके लिए वृद्धि है। साथ ही साथ में अटके हुए कार्यों में पुनः आप एक रफ्तार देखने वाले होंगे। रिसर्च संबंधी कामकाज नए आयाम आपको देते चले जा रहे हैं। तो वहीं पर सर्वांगीण लाभ की स्थितियां आपके लिए एक अलग प्रतिमान स्थापित कर रही है। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास स्थापित करके चलने का प्रयत्न करें। और ये भी याद रखें कि यहाँ कोई भी इंटरव्यू सामने आया है और उसी के साथ में आपके समक्ष कोई और ऑप्शन भी है, इंटरव्यू की तरफ जाना है या किसी और ऑप्शन की तरफ जाना है जो कि वर्किंग पोजीशंस में पार्टनरशिप को रिलेट करता हुआ है, जहाँ से जॉब दूर हटने वाली होगी और एक तरफ से आप जॉब की तरफ नए सिरे में जाएंगे, दूसरी जगह से आप बिजनेस की तरफ जाएंगे। ऐसी व्यवस्थाओं में निर्णय बहुत सोच समझ कर आज लीजिएगा। हाँ या ना में अंतर बहुत बड़ा है, परंतु क्षण एक ही लगता है। ऐसी अवस्थाओं को आज समझें। वहीं वाहन चलाते समय गति नियंत्रण की आवश्यकताएं पूर्णतः आपके लिए बनी हुई है। शनिदेव प्रधान मकर राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि, वहीं कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस के साथ ही साथ जो आपकी वाक्पटुता है आज वो लोगों को प्रभावित करने वाली होगी। आपके पुरुषार्थ में पूर्णतः वृद्धि बनी हुई है। इसी के साथ में रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में किसी भी मेजर नोट को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आज थोड़ा सा रोकिएगा। और इसी के साथ में गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके लिए बना रहेगा। स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, क्योंकि चंद्रमा भी मकर राशि स्थान में ही है। किसी रिलेशन में हामी भरनी है, घर परिवार को उसकी इत्तला देनी है, उस लिहाजा आज का जो सुबह समय अंतराल है वो अति उत्तम एवं रफ्तार भरी स्थितियों को निरंतर निर्मित करता चला जा रहा है। हालांकि हनुमंत उपासना के साथ में एवं गणपति आराधना के साथ में दिवस की शुरुआत करना कार्यों में वृद्धि एवं सफलता का प्रमुख प्रतिबिंब रहने वाला होगा। एक्सपोर्ट संबंधी क्षेत्र विशेष में यहाँ आपकी रफ्तार और देखते ही बनती है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में खर्चों पर नियंत्रण स्थापित करके चलें, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें। वहीं पर किसी व्यक्ति विशेष को जोड़ना है, जब तक उसकी पास्ट हिस्ट्री नहीं देख लेते, 2 से 3 लोगों से क्लैरिटी नहीं आ जाती, तब तक हामी भरने से बचिएगा। शत्रुपक्ष आज व्यापारिक जीवन में हावी नहीं है, परंतु उनके द्वारा कही गई बातें आपको नकारात्मक कर सकती है। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन दोपहर के बाद निकल कर आ सकती है, टारगेट का प्रेशर हो गया और ऐसी जो अवस्थाएं होती है वो शुरुआती स्तर पर ही महीने में जब परेशान करती है तो व्यक्ति को लगता है कि अब क्या करें और कैसे करें। जल्दबाजी में वो निर्णय ले लेता है, उसी निर्णय में आज संभलना है। तो वहीं पर जो मौसम से संबंधित और उसके परिवर्तन के साथ में जुड़ी हुई बीमारियां होती है वहाँ से संभलें। कोई भी कमिटमेंट करना है, क्लैरिटी बनाकर रखें। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहने की ज़रूरत रहेगी। कॉम्पिटिटर्स के साथ में कंपटीशन करना कई बार व्यक्ति को नकारात्मकता भरे घेरों में घेरता है, उससे आज पूर्णतया संभल कर आप चलिएगा। मीन राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि बनी हुई है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलिएगा।
छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको और अधिक व्यवस्थित करता चला जाएगा। ये भी याद रखें कि यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में आपके जीवन का पूरा ही सामंजस्य नज़र आने वाला होगा। ये भी एक बेहद अद्भुत पक्ष आपके लिए नज़र आता है। तो वहीं मीन राशि के जातकों को चाहिए कि जो मन मुटाव लोगों के साथ लंबे समय से बने हुए थे उससे मुक्त होकर आप यहाँ गतिमान होने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर रहकर आगे बढ़ते हैं उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए स्थापित होती चली जाएगी। इंट्यूशन की पॉजिटिविटी साथ में बनी हुई। नौकरी हो चाहे व्यापार, जितना अनुशासित आप हैं उतने ही बेहतर परिणामों को प्रदर्शित करने वाले भी आप हैं। इस एक बात को अपने भीतर तक आप आत्मसात करके ज़रूर रखें। तो ये था 7 जून 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।